हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आप सभी को बताना चाहूँगा डीएलएड एडमिशन 2023 के बारे में एक बार फिर आज आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। साथियों, थोड़ी सी निराशा ज़रूर हाथ लगी है, बट कहने की बात यह है स्पष्ट शब्दों में कि देखो, कोई भी चीज़ देरी से मिलती है, देरी से पका हुआ फल हमेशा मीठा होता है। अभी हमारा कई दिन से मामला चल रहा था कोर्ट के अंदर डीएलएड और बीएसटीसी एडमिशन्स को लेकर। कोर्ट की तारीख पे तारीख देखो, कुछ संभावनाएं बनी थी कि भाई स्टार्टिंग में एक शॉर्ट तारीख लगी थी, 28 सितंबर का वेट था। 28 सितंबर को सुनवाई नहीं हो पाई, 6 अक्टूबर की तारीख लगाई गई। 6 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर की तारीख लगी। हमारा मानना यही था, सभी का मानना यही था कि जो आप लोगों का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। छोटी छोटी तारीखें दी जा रही हैं तो जल्द ही डिसीजन आएगा। साथियों, हाई कोर्ट की तरफ से सरकार को आदेश जारी किया गया था कि आप लोगों का जो भी स्पष्टीकरण है आप एक एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के अंदर जमा कराइएगा। अपनी बात है उसको लिखित में आप पेश करिएगा। कोर्ट का जो सरकारी वकील है, सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुआ था, उस वकील ने दलील दी कि सर, मुझे कुछ समय की आवश्यकता है, सरकार को कुछ समय की आवश्यकता है, आप हमें 5, 6, 7 सप्ताह का समय दीजिएगा ताकि हम अपनी बात को लिखित में कोर्ट के सामने रख सकें। तो जो कॉलेज की जो एसोसिएशन है साथियों, उस एसोसिएशन की तरफ से भी सवाल रखा गया था कि भाई आप ज़्यादा लंबी तारीख ना दे के छोटी तारीख दे, क्योंकि सेशन की बात है। कोर्ट की तरफ से 7 नवंबर 2023 की नई डेट दी गई है, बट इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। कोर्ट की तरफ से लगभग 4 सप्ताह का टाइम हम कह सकते हैं सरकार को दिया गया है कि ये अपना जो स्पष्टीकरण है लिखित में कोर्ट के सामने पेश करेंगे और उसके बाद एडमिशन्स का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सरकार के पास इस प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं है। पीछे जो सुनने में आया था, सरकार के वकील की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से यही दलील दी गई थी कि भाई जो हरियाणा सरकार है वो नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना चाहती है। साथियों, नई एजुकेशन पॉलिसी 1 मिनट में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है कि इसको 2030 तक हमें पूर्ण रूप से लागू करना है। अभी 2023 है, किसी प्रकार की कोई तैयारियां नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट को बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। सिलेबस में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कॉलेजेस में भी नए इंस्पेक्शन होंगे। नई तकनीक के माध्यम से ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है ताकि बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। बट साथियों, कोर्ट के वकील की तरफ से अब 4 सप्ताह का टाइम मांगा गया है। नेक्स्ट तारीख जो अपनी है वो है 7 नवंबर 2023 की। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों, 4 सप्ताह का जो टाइम है वो ऐसे निकल जाएगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब दूसरी बात आती है कि सेशन लेट हो गया है, अब एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चों के द्वारा ये बात कही जा रही है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो एक भ्रम फैला रहे हैं बच्चों के बीच में कि अब नए सेशन के एडमिशन नहीं हो सकते। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोविड के अंदर जो एडमिशन चला था जनवरी फरवरी तक चला था। पिछली साल भी 12 राउंड की काउंसलिंग हुई थी। लगभग 7 जनवरी या 10 जनवरी को, मुझे फिक्स डेट तो ध्यान नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे नोटिफिकेशन को लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। 7 जनवरी तक, जहाँ तक मेरा मानना है, 7 जनवरी तक एडमिशन चले थे। तो अभी तो नवंबर है, 7 नवंबर को यदि डिसीजन आ जाता है कोर्ट की तरफ से, सप्ताह भर में नोटिफिकेशन आ जाएगी, एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और कोई घबराने की बात नहीं है, जनवरी फरवरी तक आराम से एडमिशन चल सकता है। पीछे भी हमने हाई कोर्ट के कई फैसले देखे थे जिसमें बच्चों को एग्जाम्स के लिए, बच्चों को एडमिशन्स के लिए डेट्स को एक्सटेंड किया गया था। दिसंबर जनवरी तक तो नॉर्मल एडमिशन चलते रहते हैं। पिछली साल डी फार्मेसी के एडमिशन 31 दिसंबर तक चले थे। तो ये 7 नवंबर है, ज़्यादा समय नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों के पास देखो, राजस्थान में जिन बच्चों ने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया था, जिन बच्चों का वहाँ एडमिशन हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बाकी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। और पका हुआ फल, जो समय के अनुसार जो फल पकता है, उस फल की मिठावट कुछ अलग होती है। और केमिकल के माध्यम से कोई फल पकाए जाते हैं तो उसकी मिठाई, जो मिठास होती है वो अलग होती है। साथियों, इसका मेन रीज़न क्या है कि 2-3 साल से यही ड्रामा चल रहा है। सरकार कहती है बंद करेंगे, कोर्ट वाले फिर कॉलेज वाले फिर कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, फिर सरकार चला देती है। अब फिलहाल यही बात फिर सुनने को आई है कि सरकार की तरफ से कुछ जो नीचे अधिकारी हैं, कुछ चमचे हैं सरकार के, उनकी तरफ से कहा गया कि केस को आप वापस खींच लो, हम एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। कॉलेज की जो एसोसिएशन है वो ये चाहती है कि एक बार कॉलेज
जो एडमिशन्स का जो डिसीजन है वो कोर्ट का डिसीजन आए, ताकि सरकार हर साल हमें परेशान ना करे। पिछली साल परेशान किया था, अब फिर परेशान कर रही हैं। 2-3 साल से कंटिन्यू ये ड्रामा चल रहा है। गवर्नमेंट को परेशानी क्या है, बच्चे कोर्स कर रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। वो कह रही हैं कि हमारे पास वैकेंसियाँ नहीं है भविष्य में जॉब्स के लिए। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा 2010 के अंदर हरियाणा के अंदर प्रथम तो नहीं कहूँगा, अंतिम वैकेंसी आई थी 2010 में। जिन टीचर्स को ज्वाइन कराया था 2017 के अंदर 7 साल के बाद, 2010 से लेके 2023 तक नेट 13 साल तक कोई पोस्ट नहीं आई है। तो आगे भी मत आओ, क्या दिक्कत है? जब कोई बाहर का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, अपना कोर्स करना चाहता है, तो सरकार को परेशानियां नहीं होनी चाहिए। आज भी एसोसिएशन जो है, कॉलेज के एसोसिएशन है, उसकी बैठक हुई है, काफ़ी सारे डिस्कस किए गए हैं और कल फिर भी बैठक होने वाली है। जैसे ही कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकलेगा आप लोगों को बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि भविष्य की नई अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।